Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the lesson Deep Water from the Flamingo book of class 12. और इससे पहले हम लेसन स्टार्ट करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. So this lesson Deep Water, it has been written by the writer William Douglas. So actually this is an autobiography. इस लेसन में उन्होंने अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर किया है. विलियम डगलस वाज बोर्न इन मेन मिनीसोटा. उनका जन्म मिनीसोटा में हुआ था. मिनीसोटा क्या है? दिस इज़ द यूएस स्टेट. ये यूएस की एक स्टेट का नाम है. एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. जब उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स वो कर चुके थे इंग्लिश में भी इकोनॉमिक्स में भी, तब उन्होंने 2 साल स्कूल में भी पढ़ाया याकीमा में. सो व्हाट इज़ याकीमा? याकीमा इज़ अ सिटी इन वाशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए. ये यूएसए की वाशिंगटन स्टेट का एक सिटी है. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. लेकिन उसके बाद उन्हें इस काम से बोरियत होने लगी, वो थकने लगे इस टीचिंग के काम से. उन्होंने एक लीगल करियर बनाने की सोची, मीन्स कोर्ट में. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. और वहाँ पर वो किससे मिले? वो मिले वहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से. वहाँ पर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येल नाम की जगह पर. एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेजिडेंट. और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन है? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि विलियम डगलस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एडवाइज़र भी रह चुके हैं और वो उनके फ्रेंड भी रह चुके हैं. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. वो हमेशा अधिकारों की बात करते थे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो 1975 में रिटायर हुए और इसके साथ साथ वो सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करने वाले एक इंसान रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. यानी कि कोर्ट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने इतनी लंबी अपनी सर्विस प्रोवाइड की हो. कितनी सर्विस प्रोवाइड की उन्होंने? लास्टिंग फॉर 36 years. द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट लेसन जो हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. ये विलियम डगलस का ही लिखी हुई एक बुक है और उसमें से ये कुछ एक पार्ट लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी. इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन ए स्विमिंग पूल. यस, अब आपको पता चल जाएगा कि इस लेसन में हम क्या रीड करने वाले हैं. इस लेसन में हम रीड करेंगे कि विलियम डगलस ने बताया है कि एज ए यंग बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, यंग बॉय थे, तब वो किस तरह से एक स्विमिंग पूल में बिल्कुल डूबने वाले थे. यानी कि डूबते डूबते वो बचे थे. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. सो एक्चुअली इस ऐसे में उन्होंने अपने पानी से उन्हें कितना डर लगता था इसके बारे में बताया है. एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम. और किस तरह से उन्होंने इसे ओवरकेम किया. सो ओवरकेम मीन्स किसी चीज़ को काबू कर लेना, यानी कि उस डर को उन्होंने किस तरह से ख़त्म किया. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. तो ये जो उनका autobiographical part जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा किस तरह से उन्होंने अपने fear को overcome किया. So from here this essay starts. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये बात तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. वो बता रहे हैं कि जब मेरी एज 10 या 11 साल की थी तब मुझे स्विमिंग करनी आ चुकी थी, मैं स्विमिंग करना सीख चुका था. There was a pool at the YMCA. So what is YMCA? YMCA means Young Man's Christians Association. यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. वहाँ पर एक पूल था, एक स्विमिंग पूल था इन याकीमा. याकीमा हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि याकीमा इज़ ए स्टेट इन वाशिंगटन, याकीमा इज़ ए सिटी इन वाशिंगटन स्टेट ऑफ यूएसए. तो YMCA नाम की जगह पर एक जो मतलब एक क्या थी, YMCA थी, एक यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, उनका एक स्विमिंग पूल था
याकीमा में, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मीन्स वहाँ पे कोई भी जाके स्विमिंग कर सकता था, मीन्स याकीमा में एक स्विमिंग पूल था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, याकीमा रिवर, एक याकीमा की जो एक रिवर थी, वहाँ पे उस रिवर के बारे में बताया है राइटर ने कि दैट इट वाज वेरी ट्रेचरस रिवर। सो ट्रेचरस मीन्स डेंजरस। पोइट राइटर ने बताया है कि ये जो नदी थी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत गहरी नदी थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और मेरी मदर मुझे हमेशा मना करती थी वहाँ जाने से। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और हमेशा मेरी मदर मुझे याद दिलाती रहती थी कि किस तरह से कभी ना कभी कोई ना कोई उस रिवर में डूबता रहता है, उसकी डिटेल्स मेरी मदर मुझे देती रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, अब ये तो थी किसके बारे में बात थी, रिवर के बारे में बात थी, लेकिन अगर पोइट YMCA स्विमिंग पूल के बारे में बात करें तो राइटर ने कहा है कि ये जो पूल था ये बिल्कुल सेफ था। मतलब पोइट इस स्विमिंग पूल को, सॉरी राइटर इस स्विमिंग पूल को बिल्कुल सेफ मानता था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप, ये कितना गहरा था, सिर्फ ये 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द शैलो एंड, सो शैलो एंड मतलब क्या है, कम गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी साइड से, जैसे स्विमिंग पूल के 2 एंड्स होते हैं, एक शैलो एंड होता है और एक डीप एंड होता है, यानी कि एक तरफ से स्विमिंग पूल कम गहरा होता है और एक तरफ से ज़्यादा गहरा होता है। सो अगर शैलो एंड की बात करें, मीन्स जहाँ पे कम गहराई होती है वहाँ से या 2 या 3 फीट तक गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी साइड से ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल का मतलब इसकी जो गहराई थी स्विमिंग पूल की वो धीरे धीरे बढ़ती थी, मीन्स एकदम से गहरा नहीं था कि अगर हम इसके अंदर जाते हैं, वो धीरे धीरे और ज़्यादा गहरा होता जाता था, जैसे कि सभी स्विमिंग पूल्स होते हैं। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो मैंने क्या किया, मैंने वाटर विंग्स का एक पेयर ले लिया, मीन्स जो तैराकी के समय पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, जो हमें डूबने से बचाते हैं। एंड वेंट टू द पूल, और फिर मैं पूल में चला गया, स्विमिंग पूल में मैं चला गया। आई हेटेड टू वॉक, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये याकीमा रिवर का मैप दिया हुआ है। याकीमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस याकामा पीपल। सो याकीमा रिवर क्या है, याकीमा रिवर याकीमा में है, और याकीमा क्या है, ये सिटी है वाशिंगटन स्टेट ऑफ USA। सो यहाँ पर राइटर ने बताया है, वो क्या कह रहा है राइटर, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। अब राइटर ने कहा है कि मुझे स्विमिंग पूल में नेक्ड जाना, नेक्ड मीन्स विदाउट क्लॉथ, कहता है कि मुझे इसमें विदाउट क्लॉथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड शो माई स्किनिंग लेग्स, कि मैं बिना कपड़ों के मैं स्विमिंग पूल में जाऊं और अपनी पतली पतली टांगे दिखाऊं, स्किनी मीन्स बहुत पतली टांगे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन सबड्यूड होता है किसी चीज़ को दबा लेना, लेकिन मैंने अपने इस प्राइड को दबा लिया, सबड्यू कर लिया, एंड डिड इट, और ये काम मैंने किया। कौन सा काम किया, मीन्स मैं स्विमिंग पूल में विदाउट क्लॉथ्स चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन का मतलब क्या होता है, एवर्जन मीन्स डिसलाइक करना, किसी भी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक मीन्स या फिर जब हम किसी चीज़ को हेट करते हैं। सो एवर्जन मीन्स डिसलाइक या हेट। तो राइटर ने क्या क्या कहा है, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, कि मुझे पानी से हमेशा नफरत थी। व्हेन आई वाज इन इट, कब थी मुझे इससे नफरत, जब मैं इसके अंदर चला जाता था। मीन्स उसे स्विमिंग करना पसंद तो था, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद राइटर को उससे डर लगता था। विलियम डगलस को पानी से हमेशा डर लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, और ये चीज़ कब शुरू हुई थी, उसे पानी अच्छा कब नहीं लगता था, उसे पानी से हेट कब हुई थी, जब वो कितने ईयर्स का था, जब वो 3 या फिर 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ये तब की बात है जब मेरे फादर मुझे एक बार कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, हम दोनों वहाँ पर सर्फ में खड़े रहे थे। तो सर्फ का मीनिंग क्या है, सर्फ मीन्स फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, जब पानी की लहरें आती हैं समुद्र में, आपने देखा होगा, तो साइड में क्या होता है, बीच पर झाग इकट्ठे हो जाते हैं पानी के, क्योंकि वो बहुत तेज लहरें आते हैं, तो उसे सर्फ कहते हैं। तो मेरे फादर और मैं, हम दोनों वहाँ पर खड़े रहे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, मैं हंग टू हिम का मतलब क्या है, मैं अपने फादर से
बिल्कुल चिपका रहा। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरें आई और उन्होंने मुझे नॉक्ड मी डाउन का मतलब नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, स्वेप्ट ओवर का मतलब वो मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मुझे लगा कि मैं पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें निकल गई थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन मेरे फादर हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल में अभी भी डर था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वेव्स मुझे क्या कर रही हैं, ओवर पावर कर रही हैं। ओवर पावर मतलब होता है किसी चीज़ को डिफीट कर देना, मीन्स किसी भी चीज़ को हरा देना। यानी कि मुझे लग रहा था कि वो वेव्स मुझे पानी में वो मुझे गिरा तो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे ऊपर से जाएंगी और उसमें मैं डूब जाऊँगा। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. अब राइटर क्या कह रहा है कि जब मैं YMCA स्विमिंग पूल गया तो वहाँ जाने के बाद मुझे फिर से रिवाइव हो गई अनप्लीजेंट मेमोरीज, वही दुख भरी मेमोरीज रिवाइव हो गई मेरे दिल में, मेरे मन में फिर से आ गई। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और उन्होंने मेरे बचपन के डर को फिर से स्टिर कर दिया, फिर से ताज़ा कर दिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया अपना कि नहीं, मुझे डरना नहीं है। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने जो वाटर विंग्स पहने हुए थे वो पहनकर मैंने पैडलिंग शुरू करी। पैडलिंग का मतलब जिस तरह से स्विमिंग करते हैं, जिस तरह से उसमें पैरों को मूव करते हैं, तो मैंने उस तरह से मूव करना शुरू किया पानी में। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, मैं स्विमिंग पूल में और लड़कों को भी देख रहा था और मैं उन्हें एप करने की कोशिश कर रहा था। एपिंग मीन्स कॉपी, मैं उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने इस तरह से 2-3 बार किया। 2-3 बार का मतलब 2-3 दिनों तक मैंने इसी तरह से किया। मैं स्विमिंग पूल में जाता और लड़कों को देखता और जिस तरह से वो कर रहे होते उस तरह से मैं उन्हें कॉपी करता। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, और मैं बहुत ईज़ फील कर रहा था। ईज़ मीन्स मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था जब व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड मीन्स मेरे साथ दुर्घटना होने से पहले। अब राइटर ये बता रहा है कि मेरे साथ वहाँ पर कोई मिस एडवेंचर हुआ है स्विमिंग पूल में, और उस मिस एडवेंचर के होने से पहले मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा था, यानी कि मेरा डर धीरे धीरे वो गायब हो रहा था। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वाज देयर, अब राइटर अपने एक दिन का एक्सपीरियंस बता रहा है कि एक दिन जब मैं स्विमिंग पूल पर गया, क्योंकि वो कई दिन से लगातार से जा रहा था स्विमिंग पूल पे, 2-3 दिन से। अब एक दिन जब वो स्विमिंग पूल पर गया तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वाज स्टिल एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और वहाँ से जो बॉटम दिखाई दे रहा था, यानी कि स्विमिंग पूल का पानी इतना साफ़ था कि उसके नीचे जो टाइल्स लगी हुई थी वो बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक बाथ टब में दिखाई देती है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड का मतलब डरना, कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर अकेले जाते हुए। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं कहाँ बैठ गया, मैं बिल्कुल साइड में बैठ गया, स्विमिंग पूल के साइड में। मैं वेट कर रहा था कि कोई आए और तब मैं स्विमिंग पूल में जाऊँ, क्योंकि उसे अकेले जाने से डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं अकेले में डूब जाऊँ, कोई मुझे बचाने वाला भी ना हो। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम इन ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, मुझे वहाँ पर गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, ब्रूजर का मतलब स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मैन, वहाँ पर एक इस तरह का लड़का आया जो देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हट्टा कट्टा, ब्रूजर का मतलब ऐसे गुस्से वाला लग रहा था। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लड़का शायद 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर बहुत घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, देखने में वो बहुत फिजिकली फिट लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके लेग्स और आर्म्स में से रिपलिंग मसल्स दिखाई दे रही। रिपलिंग मीन्स मूविंग लाइक ए स्मॉल वेव, यानी कि उसकी मसल्स जो है मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। ही येल्ड मीन्स चिल्लाना, वो लड़का जो स्विमिंग पूल पर आया वो चिल्लाया। हाई स्किनी, स्किनी मीन्स जो बहुत पतला दुबला पतला होता है, स्किनी बोल देते हैं। हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग, कि तुम किस तरह से पानी में डुबकी लगाना पसंद करोगे। मतलब वो अचानक से आया और उस लड़के ने ये बात विलियम डगलस को बोली।
विद दैट ही पिक्ड मी अप, ये कहते ही उसने मुझे उठा लिया एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे डीप एंड की तरफ गिर दिया। डीप एंड मीन्स जहाँ से स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा था वहाँ से उसने मुझे गिर दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं बिल्कुल जिस तरह से बैठा हुआ था स्विमिंग पूल के किनारे पर, उस तरह से बैठे बैठे ही मैं पानी में अंदर की तरफ जाता जा रहा था। स्वेलोड वाटर, मैं पानी को स्वेलो कर रहा था। स्वेलो मीन्स मैं पानी को अब निगल रहा था। मैं पानी को क्या कर रहा था? आई स्वेलोड वाटर, मैं पानी को निगल रहा था। स्वेलो करना, स्वेलो मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को अंदर ले जाना। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और देखते ही देखते मैं कहाँ चला गया था? स्विमिंग पूल के नीचे की तरफ मैं जा रहा था। आई वॉज फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटन, आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स का मीनिंग होता है जब पूरी तरह से बुद्धि खो देना, कुछ भी समझ में ना आना। तो राइटर कह रहा है कि वैसे मैं डर तो गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, और जब मैं नीचे की तरफ जाता जा रहा था पानी में, तो मैंने प्लानिंग करी, उसने एक प्लानिंग कर ली कि मैं क्या करूँगा। When my feet hit the bottom, कि जैसे ही मेरे पैर नीचे ज़मीन को टच करेंगे, I would make a big jump, मैं जाकर नीचे, यानी कि जब मेरे पैर ज़मीन में टच करेंगे स्विमिंग पूल के फर्श पर, तो मैं एक बड़ी सी जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, मैं सरफेस की तरफ आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, मैं बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस तरह से मैं पैडल करता हुआ, पैरों को मछली की तरह हिलाता हुआ, जिस तरह से स्विमिंग पूल में करते हैं, मैं किनारे पर, पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। तो उसकी प्लानिंग थी कि अब मैं डूबने तो वाला हूँ, कि मैं नीचे की तरफ तो जा रहा हूँ, अब मैं अपने आप को सेव किस तरह से करूँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, सो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। तो यहाँ पे लॉन्ग वे डाउन का मीनिंग क्या है? एक सेकेंड, सो दिस इज़ द लॉन्ग वे डाउन। तो लॉन्ग वे डाउन की मीनिंग है कि नीचे जाने का जो रास्ता था वो राइटर को बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था। लॉन्ग वे डाउन, यस। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, अब वो जो स्विमिंग पूल था वो 9 फीट गहरा था, लेकिन राइटर को, विलियम डगलस को, वो अब कितना गहरा लग रहा था? 99 फीट, उसको 90 फीट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि वो बिल्कुल ज़मीन तक, नीचे तक पहुंचता, उसे लग रहा था कि मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े बिल्कुल बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट का मतलब फट जाएंगे। बट when my feet hit bottom I summoned all my strength, लेकिन जैसे ही मेरे पैर नीचे टच किए फर्श पर, I summoned होता है इकट्ठा कर लेना, मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को, ताकत को इकट्ठा किया। एंड मेड what I thought was a great spring upwards, और मैंने पूरी तरह से, जैसे कि एक स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग की तरह मैंने बिल्कुल ऊपर की तरफ आने की कोशिश करी। I imagined I would bob to the surface like a cock, और मैंने इमेजिन किया कि मैं एक इस तरह की छलांग लगाऊंगा जैसे कि एक कॉक लगाती है। कॉक क्या होता है? कॉक जैसे एक बोतल का कॉक होता है, जैसे वाइन की आप बोतल पे देखते हैं उस पर कोक होता है, वो एकदम से उछल के ऊपर जाता है जब उसे ओपन किया जाता है। तो उसी तरह से राइटर सोच रहा था कि मैं जैसे ही फीट मेरे टच होंगे ज़मीन पे, मैं एकदम से छलांग लगाऊंगा, मतलब ऊपर की तरफ स्प्रिंग की तरह आऊँगा और मैं पानी में से बाहर आ जाऊँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं बहुत धीरे धीरे मैं आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सो नथिंग, मैंने अपनी आँख खोली और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, बल्कि मुझे वहाँ पर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था? मुझे तो सिर्फ वहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें येलो कलर का एक रंग था, यानी कि वो येलोइश सा पानी था। आई ग्रू पैनिकली का मतलब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत टेंशन में आ गया था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं इस तरह से कोशिश कर रहा था पानी में कि जैसे कि मुझे रस्सी मिल जाए, कि जैसे मैं रस्सी को पकड़ रहा हूँ और मेरे हाथों में रस्सी की बजाय सिर्फ क्या आ रहा था? पानी ही पानी आ रहा था, क्योंकि वो पानी के बिल्कुल नीचे था, बिल्कुल अंदर था। आई वॉज सफोकेटिंग का मतलब उसका दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी सांस घुट रही है। आई ट्राई टू येल मीन्स चिल्लाना, मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मुझे लगा कि मेरी आँखें और मेरी नाक पानी में से बाहर आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पूरी तरह से पानी में से बाहर नहीं आया था।
I flailed at the surface of the water. So flailed means, here flailed means moved arms and legs without control. तो राइटर क्या कर रहा था, विलियम डगलस, वो फ्लेल कर रहा था. फ्लेल मीन्स अपने पैरों को, अपने हाथों को वो पानी में हिला रहा था विदाउट कंट्रोल. उसका कोई कंट्रोल नहीं था अपनी मूवमेंट्स पर, वो सिर्फ हाथ पैर मारे जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए. स्वेलोड एंड चोक्ड, वो पानी बार बार वो स्वेलो कर रहा था, पानी उसके अंदर जा रहा था. एंड चोक्ड, और उसका गला बिल्कुल रुक रहा था, चोक हो रहा था. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, फिर मैंने कोशिश करी कि मैं अपने पैरों को ऊपर की तरफ करूं. बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो किस तरह से लग रहे थे, जैसे कि उनके ऊपर कोई भार लटका दिया हो गया, वो बिल्कुल डेड हो गए हों. पैरालाइज्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर कैसे हो चुके थे, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुके थे. वो कोई काम नहीं कर रहे थे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी, वो बिल्कुल रिजिड लग रहे थे मुझे. मेरे पैर रिजिड का मतलब बिल्कुल स्टिफ हो चुके थे, वो मूव नहीं कर पा रहे थे. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था और एक पूरी ताकत मुझे वापस अंदर की तरफ खींच रही थी. ऐसा ही होता है पानी में कि जिसे स्विमिंग अच्छे से नहीं आती और अगर वो कोई डूब रहा होता है तो पानी उसे अपनी तरफ नीचे ही खींचता है. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन वहाँ मुझे सुनने वाला कोई नहीं था. मेरी आवाज़ सिर्फ कौन सुन पा रहा था पानी के अंदर, सिर्फ पानी ही मेरी आवाज़ को सुन पा रहा था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने फिर से अपनी एक लंबी यात्रा शुरू कर दी थी. कहाँ की लंबी यात्रा, पूल के बॉटम की, यानी कि मैं फिर से पानी के अंदर जा रहा था. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और जैसे ही मैं पानी के अंदर गया मैं वहाँ पे फिर से फंस गया. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स. नाइटमेयर क्या होता है, डरावना सपना, उसे हम नाइटमेयर बोलते हैं. ड्रीम मीन्स सपना और नाइटमेयर मीन्स एक बुरा सपना. और राइटर को ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत उस तरह से खर्च कर रहा था जिस तरह से कि जब हमें कोई बुरा सपना आ जाता है और हमें किसी फोर्स से, इररेसिस्टिबल फोर्स, इररेसिस्टिबल मीन्स जिसको हम रोक नहीं पाते हैं, जो वेरी स्ट्रॉन्ग. इररेसिस्टिबल मीन्स इट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, कि मेरे सामने एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सी ताकत थी और मैं उससे लड़ रहा था, जैसे कि बुरे सपने में होता है, हम किसी ताकत से लड़ रहे होते हैं. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सारी सांसें खो चुका था. माई लंग्स एक, मुझे लग रहा था कि मेरे लंग्स, मेरे फेफड़ों में एक दर्द हो रहा था. माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोब्ड मीन्स फेल्ट पेनफुल मूवमेंट. थ्रोब्ड मीन्स मैं ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर जैसे कि मुझे बहुत पेन हो रहा था, मीन्स फीलिंग पेनफुल. तो पोइट को ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर में भी बहुत दर्द था. आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे. डिजी मीन्स आई वॉज गेटिंग डिजी मीन्स मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन एक स्ट्रेटजी वो स्टार्टिंग से ही बना के चला था. जब वो पानी में नीचे जाने लगा था तभी से उसने एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, ये उसकी स्ट्रेटजी थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, कि जैसे ही मैं तली में जाऊंगा उसमें और मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही मेरे पैर टच होंगे ज़मीन पर, मैं एक स्प्रिंग की तरह उछलकर, एक कॉक की तरह उछलकर बाहर आ जाऊंगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी में फ्लैट लेट जाऊंगा. एंड स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैं अपने हाथों से पूरी कोशिश करूंगा. एंड थ्रैश विद माई लेग्स, अपने पैरों को भी हिलाऊंगा. देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा. तो ये उसकी स्ट्रेटजी थी, उसका तरीका था, वो सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा. आई वेंट डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे की तरफ जाता गया. आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, फिर से जब वो नीचे गया तो उसे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही पानी था. डार्क वाटर, यानी कि अंधेरा लग रहा था उसे नीचे जाने के बाद. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, यानी कि उसे वो पानी इतना डार्क लग रहा था कि उसमें से देखना भी पॉसिबल नहीं था. एंड देन sheer stark terror seized me. So what is sheer? What is the meaning of the word sheer? Here sheer means पूरी तरह से, यानी कि utter. sheer means utter. Then the sheer star, and stark means impossible to avoid. star का मतलब होता है जिस चीज़ को avoid नहीं किया जा सके, जिससे बचा नहीं जा सके. और sheer का मतलब होता है पूरी तरह से, means utter. फिर क्या हुआ, एक sheer stark terror seized me, मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से मुझे किसी एक डर ने सीज कर लिया था. सीज मीन्स पकड़ लिया था.
टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा टेरर जिसे कोई समझ नहीं सकता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिस डर को कोई समझ नहीं सकता, उसे सिर्फ वही समझ सकता है हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, यानी कि जिसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है उस डर को, वो ही इंसान उस डर को समझ सकता है जो उस समय मैं महसूस कर रहा था पानी के अंदर। उसके अलावा कोई व्यक्ति उस डर को महसूस नहीं कर सकता जैसा कि मैं महसूस कर रहा था। आई वॉज शर्किंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो वो क्या कर रहा था, शर्किंग मीन्स स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था मैं पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज हो गया था, मैं हिलडुल नहीं पा रहा था, स्टिफ था, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। रिजिड विद फियर, मैं डर के मारे बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे अंदर की जो चिल्लाने की आवाज़ें थी, स्क्रीम्स का मतलब मेरे गले से, मेरे थ्रोट से जो स्क्रीम्स निकल रही थी वो फ्रोजन हो चुकी थी, जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन फिर भी वो ऐसा बिलीव कर रहा था। तो राइटर क्या कह रहा है कि सिर्फ दो ही चीज़ें थी जो मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं जिंदा हूँ। वो क्या थी, सिर्फ मेरा हर्ट, मेरा दिल जो बीट कर रहा था वो मुझे यकीन दिला रहा था मैं जिंदा हूँ, और मेरे हेड में जो पाउंडिंग हो रही थी, पाउंडिंग का मतलब बीटिंग नॉइस, यानी कि उसका दिमाग काम कर रहा था। सिर्फ हर्ट और हेड, इन दो चीज़ों से उसे यकीन हो रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जिंदा था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और इस डर के मिडस्ट में, इस डर के बीच में अ टच ऑफ रीजन, एक अच्छी सोचने वाली बात उसके दिमाग में आई। वो क्या थी, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, यही वही स्ट्रैटेजी जो वो शुरू से अपना के चल रहा था कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम पे टच होंगे तब मैं क्या करूँगा, तब मैं व्हेन आई हिट द बॉटम, तब मैं जंप करना है मुझे, ये चीज़ वो सोच के चल रहा था। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और एट लास्ट मुझे लगा कि मेरे पैर बॉटम से टच कर चुके हैं, पानी में ज़मीन पे टच कर चुके हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, मैंने कोशिश करी अपने टोज से उनको क्या करने की, ग्रैब यानी कि टच करने की, उन्हें पकड़ने की मैंने कोशिश करी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड का मतलब जितनी ताकत मेरे पास थी मैंने वो सारी ताकत लगा दी जंप करने के लिए। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरी जंप लगाने से कोई फ़र्क नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, यानी कि मैं पानी से बाहर नहीं आया जंप लगाने से, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही था। आई लुक फॉर रोप्स लैडर वाटर विंग्स, मैं ढूंढ रहा था अपने आसपास क्या, रोप्स कोई रस्सियाँ, लैडर सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स जिसकी मदद से मैं बाहर आ सकूं। नथिंग बट वाटर, लेकिन अभी भी वहाँ पे सिर्फ क्या था, मेरे चारों तरफ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे चारों तरफ वही येलो कलर का पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क मीन्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड, ये वर्ड पहले भी आ चुका है स्टार्क। सो ये है, दिस इज द वर्ड स्टार्क। सो स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उस डर ने, जिस डर को भी मैं काबू नहीं कर पा रहा था, उसने मुझे और ज़्यादा जकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग गया हो, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से छोड़ती नहीं है उसी तरह से वो डर भी मुझे छोड़ नहीं रहा था। आई शूक, मैं काँप गया। एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट, ट्रैम्बल मीन्स काँप जाना, और मैं डर के मारे काँप गया कि अब मैं क्या करूँ, कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो भी फेल हो रही है, मैं उस स्ट्रेटजी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, मैं अपनी मदर को भी बुला रहा था मदर के लिए। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, फिर मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो लाइट, और अब मुझे लगा कि मैं उस येलो वाटर में से बाहर आ रहा था। ऑफुल येलो वाटर, सो ऑफुल मीन्स वो जो बहुत ही डेंजरस था, जो पानी से बहुत डेंजरस लग रहा था, उससे मैं बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, मुझे लगा कि मेरी आंखें पानी से बाहर थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मुझे लगा कि मेरी नाक भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से पानी से बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार नीचे जा रहा था।
वो 2 बार पहले ट्राई कर चुका था पानी से बाहर आने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब तीसरी बार वो फिर से पानी के अंदर जाता गया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर। वो सांस लेने के लिए सक कर रहा था कि मुझे पानी मतलब हवा आए मेरे मुंह के अंदर, मैं सांस ले पाऊँ, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ पानी उसके गले में, उसके मुंह में चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और वो जो येलो कलर की लाइट उसे दिखाई दी थी, मीन्स वो थोड़ा थोड़ा जब पानी से बाहर आया था, वो लाइट भी अब फिर से जा चुकी थी, यानी कि वो फिर से पानी में डूब रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। सीज मीन्स रुक जाना। तब मेरी सारी कोशिशें ख़त्म हो चुकी थी, मीन्स रुक गई थी, मैंने कोशिश करना बंद कर दिया था। आई रिलैक्सड। मैंने सोचा कि मैं रिलैक्स कर लेता हूँ अब, यानी कि वो अपने आप को डूबने देना चाह रहा था, वो थक चुका था। इवन माई लेग्स फिल्ट लिम्प। सो लिम्प मीन्स लैकिंग स्ट्रेंथ, उसके पैरों में भी ताकत नहीं रही थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और अब उसके दिमाग पर भी एक अंधेरा छा रहा था, यानी कि उसका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर। और जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो उसके दिमाग से सारा डर ही निकल गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, कोई डर ही नहीं रहा। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं था, बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। उसे पानी के अंदर कैसा लग रहा था? बिल्कुल शांत। क्योंकि जब हम डरते हैं तभी हमें डर लगता है, तभी हमें टेंशन होती है। अगर कोई डर ही नहीं है तो सब कुछ शांत है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस। अब वो सोच रहा था कि चलो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउजी, सो जाना ही अच्छा है पानी के अंदर। टू गो टू स्लीप, मैं सो ही जाता हूँ। नो नीड टू जम्प, ना ही जंप करना पड़ेगा। टू टायर टू जंप, और मैं जंप करके थक भी चुका हूँ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा होगा कि मैं अगर इस पानी में ही रह जाऊँ। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं स्पेस का मतलब यहाँ पे स्पेस का मीनिंग है कि वो अब पोइट मरने के लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर चुका था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ टेंडर आर्म्स थी। टेंडर आर्म्स किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर वर्ड? पानी के लिए, उसके चारों तरफ पानी था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जिस तरह से कि अपनी हमारी जो मदर होती है उनके हाथ हमें बहुत अच्छे लगते हैं जब वो हमें गले लगाती हैं, उसी तरह से उसे लग रहा था कि पानी जिसने मुझे गले लगाया हुआ था, जो मेरे चारों तरफ था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। मीन्स राइटर ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो बहुत थक चुका है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। इस तरह से उसने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और वो पानी में नीचे की तरफ जा रहा है। सो आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मीन्स अनकॉन्शियसनेस। अब वो अनकॉन्शियसनेस को भी, बेहोशी पने को भी वो बिल्कुल, अनकॉन्शियसनेस को भी वो बिल्कुल क्रॉस कर चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, उसे लगा कि अब ज़िंदगी का पर्दा मेरे सामने गिर चुका है, मीन्स अब मैं मरने वाला हूँ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर। अब ये तो राइटर ने यहाँ तक अपना स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस बता दिया। अब उसके बाद राइटर डायरेक्टली हमें बताता है कि अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे रिमेंबर है ना, वो क्या रिमेंबर है कि उसके अंदर क्या हुआ उसके बाद नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुका था, मैंने अब कोशिश करनी छोड़ दी थी। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे याद है वो क्या है? आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। स्टमक मीन्स पेट, कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, पूल के पास, पूल के किनारे पर मैं लेटा हुआ था। वॉमिटिंग, और मैं वॉमिटिंग कर रहा था, मुझे उल्टियाँ आ रही थी। द चैप, चैप मीन्स वो जो लड़का, दैट थ्रू मी इन वाइज सेइंग, वो जो लड़का जिसने मुझे अंदर घेरा था, पानी में अंदर की तरफ फेंक दिया था, वो अब क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फुलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सैड द किड नियरली डाइड, और किसी ने क्या कहा कि ये लड़का तो मर ही गया होता। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में चलते हैं, लेकर चलते हैं। लॉकर रूम क्या होता है? जहाँ पर सभी लोग स्विमिंग पूल के लिए अपने कपड़े चेंज करते हैं। तो मीन्स राइटर ने क्या बताया है कि जब वो पानी के अंदर था, वो खुद पानी से बाहर नहीं आ पाया, बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन जब उसे याद आया, मतलब उसके बाद तो वो बेहोश हो गया था, उसे नहीं कुछ भी पता कि क्या हुआ स्विमिंग पूल के अंदर, किसने उसे बचाया, उसे नहीं पता। उसे सिर्फ ये याद है कि मैं अब स्विमिंग पूल के बाहर था, मीन्स किसी ने उसकी जान बचा ली। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं अपने घर चला गया। आई वॉज वीक, मैं बहुत थका हुआ था, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। एंड ट्रेम्बलिंग, आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, मैं काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और जब मैं अपने बेड पर लेटा मैं अभी भी काँप रहा था, मैं चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं कुछ खा भी नहीं पाया। 4 days ए हॉन्टिंग, हॉन्टिंग का मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाला, कंटिन्यूइंग टू कॉज प्रॉब्लम, यानी कि लगातार, वो जो लगातार वाला जो डर था वो मेरे दिल में अभी भी था।
द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मैं इतना ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था कि अगर मैं स्लाइटेस्ट मीन्स कोई हल्की सी भी एक्सर्शन, कुछ एक्सरसाइज या कुछ काम करता, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वॉबली मीन्स मूविंग अनस्टेडिली, यानी कि जब हम डावाडोल सा फील करते हैं, हम अच्छे से नहीं चल पाते, तो हल्का सा भी काम करने से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मैं बहुत ही ज़्यादा कैसा महसूस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अनवेल फील कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उसके बाद मैं कभी भी उस पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से बहुत डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी मतलब मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं हमेशा इसको अवॉइड ही करूँ, स्विमिंग पूल में जाना। A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know the waters of the cascades. So what is cascades? Cascades means जो बड़ा सा एक झरना होता है, उसको हम उसे क्या कहा जाता है? Cascades. So a few years later, कुछ सालों के बाद जब मुझे कैस्केड्स के बारे में पता चला, बड़े बड़े झरनों के बारे में पता चला, I wanted to get into the dam, मैं उन झरनों में जाना चाहता था। And whenever I did, और जब भी मैं वहाँ पर गया, whether I was wading the Triton or bumping river or bathing in the warm lake of the Gotrocks, the terror that had seized me in the pool would come back. सो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि जब भी मैं किसी रिवर में गया, चाहे वो टाइटन थी या बम्पिंग रिवर थी या फिर गोट रॉक्स वाली वार्म लेक में मैं गया, किसी झील में गया, वो डर वापस मेरे अंदर आ जाता था। यानी कि जब भी मैं पानी को देखता, वही डर मेरे अंदर आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो डर मुझे पूरी तरह से पोजेस कर लेता था, पूरी तरह से मेरे अंदर आ जाता था, पूरी तरह से मुझे काबू कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मुझे लगता था कि मेरी लेग्स फिर से पैरालाइज हो गई हैं, मूव नहीं कर पा रही हैं। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और मेरे अंदर आईसी हॉरर आ जाता था। आईसी का मतलब बिल्कुल जमा देने वाला डर, जैसे कि बर्फ़ जमा देती है ना, उसी तरह से एक डर मेरे अंदर मेरे हर्ट को ग्रैब कर लेता था, मीन्स पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, ये जो हैंडीकैप था, यानी कि हैंडीकैप मीन्स ये जो कमी थी मेरे अंदर, जो डर था मेरे अंदर, ये मेरे साथ बहुत सालों तक रहा, जैसे जैसे साल बीतते गए। इन कैनोज ऑन मेन्स लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, अब यहाँ पे ये जो लैंडलॉक, ये जो सैल्मन है, सैल्मन दिस इज़ द नेम ऑफ ए फिश, ठीक है। तो जब मैं मेन्स लेक्स पर गया फिशिंग के लिए, कौन सी फ़िश के लिए? सैल्मन नाम की एक फ़िश की फिशिंग के लिए मैं गया। या फिर बास फिशिंग इन न्यू हैम्सफायर, सो यहाँ पे बास क्या है? बास भी एक फ़िश का नेम है, बास फिशिंग। ट्राउट फिशिंग, तो ट्राउट ये सभी क्या है? ये मछलियों की प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज हैं। ऑन द डेशोट्स एंड मेटिलस इन ऑर्गन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, कैस्केड्स मतलब बड़े बड़े झरने। वेन एवर या वेयर एवर आई वेंट, तो राइटर क्या कह रहा है कि मैं जब भी फिशिंग के लिए गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो पानी का डर हमेशा मेरे साथ साथ रहा, यानी कि पानी को देखते ही मेरे अंदर डर आ जाता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और जब भी मैं फिशिंग ट्रिप पर जाता था, वो मेरा पूरा का पूरा ट्रिप खराब हो जाता था, मेरा मूड खराब हो जाता था, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसी डर की वजह से मैं कभी भी एंजॉय नहीं कर पाता था, ना ही कैनोइंग को या फिर बोटिंग को, ना ही स्विमिंग को, तो मैं किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम मीन्स काबू पा लेना, तो मैंने हमेशा कोशिश करी हर तरीके से इस डर को पाने की, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता, ये मुझे अपनी ग्रिप में और ज़्यादा ले लेता था। फर्मली का मतलब और ज़्यादा टाइटली, ये मुझे अपनी ग्रिप में ले लेता था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, फिर 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा अपने लिए। इंस्ट्रक्टर का मतलब जो मुझे सिखाएगा कि किस तरह से मुझे स्विमिंग करनी है और डर पे काबू पाना है। तो मैंने एक इंस्ट्रक्टर अपने लिए रख लिया एंड लर्न टू स्विम, और उससे मैंने सीखना शुरू किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पे गया एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days ए वीक, और मैंने हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करी उस स्कूल पे, एन आर ईच डे, पूरे दिन में मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, क्या करता था इंस्ट्रक्टर? मेरे चारों तरफ मतलब मेरे कमर पे एक बेल्ट लगा देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो उस बेल्ट को बांध के, और एक रस्सी बांध दी गई थी उस स्विमिंग पूल में, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ,
अब वो क्या करता था, वो रस्सी के किनारे को पकड़े रहता था, वो जो इंस्ट्रक्टर था, और हम क्या करते थे, बैक एंड फोर्थ, हम पहले रस्सी के एक किनारे को पकड़ के दूसरे किनारे तक जाते थे एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और इस तरह से पूरे स्विमिंग पूल को मैं क्रॉस करता था रस्सी को पकड़ पकड़ के। आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, तो इस तरह से मैंने प्रैक्टिस करी। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप का मतलब एवरी डे, जब भी मैं प्रैक्टिस करता था पूल में, हर घंटा हर समय मेरे अंदर वही पैनिक, वही डर मुझे सीज करता था, वही डर मुझे सीज मीन्स पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, और इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे क्या करने लगा था, वो धीरे धीरे उस रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ देता था, और जैसे ही वो ढीला छोड़ता था मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और ऐसा करने से जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता था वही ओल्ड टेरर, वही पानी का डर, पुराना डर मेरे अंदर आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें बिल्कुल फ्रोज हो जाती थी, जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इस काम में मुझे 3 महीनों का टाइम लगा। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, और फिर उसने मुझे सिखाया, मेरे इंस्ट्रक्टर ने, कि किस तरह से मुझे अपना फेस पानी के अंदर ले जाना है और एक्सेल करना है। एक्सेल का मतलब किस तरह से सांस बाहर छोड़नी है। एंड टू रेज माई नोज़, और किस तरह से मुझे अपनी नाक को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। एंड इनहेल, और किस तरह से सांस लेनी है। तो उन्होंने मुझे सांस लेनी छोड़नी पानी में सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, और मैंने इस एक्सरसाइज को, ये कि पानी में किस तरह से सांस लेना है, मैंने इस एक्सरसाइज को hundreds of time रिपीट किया। बिट बाय बिट मीन्स धीरे धीरे। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस पैनिक को शेड करना शुरू किया। शेड मीन्स छोड़ना शुरू किया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, उसे डर तब ज़्यादा लगता था जब वो पानी के अंदर जाता था, जब उसका सिर पानी के अंदर जाता था तब उसे ज़्यादा डर लगता था, और मैंने अब इस डर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू की। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या सिखाया कि किस तरह से किक करना है, कि मुझे अपनी लेग से, मुझे अपने पानी में लेग्स कैसे चलानी है। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, और कई हफ्तों तक तो मैंने सिर्फ यही प्रैक्टिस करी कि किस तरह से पानी में मुझे अपने पैरों को मूव करना है। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मुझे लगा कि नहीं मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, बट दे ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे मैं रिलैक्स फील करने लगा पानी में। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मुझे कमांड करना आ गया अपने पैरों पर। देन पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, और धीरे धीरे करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया, मतलब एक धीरे धीरे मैं एक अच्छा स्विमर बनने लगा। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो मुझे सारी चीज़ें सिखा चुका था कि किस तरह से पैरों को मूव करना है, किस तरह से हाथों को, या किस तरह से इनहेल एक्सेल करना है, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, अब सारी चीज़ें मुझे एक साथ करने को कहा गया। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल में मेरे इंस्ट्रक्टर ने, तो कब तक वो सीख चुका था, इन अप्रैल में मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ, छलांग लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरे पूल में स्विमिंग करो। क्रॉल स्ट्रोक, बहुत सारी स्ट्रोक्स होती हैं जब हम स्विमिंग करते हैं, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्राउलिंग स्ट्रोक में कहा, जिस तरह से क्राउलिंग करता है एक बेबी, तो उसने कहा इस तरह की स्ट्रोक में तुम स्विमिंग करके दिखाओ। आई डिड, मैंने स्विमिंग कर दी। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो चुका था, जो उसने सिखाना था वो मुझे सिखा चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, क्योंकि मुझे अभी अपना सिर्फ एक ये टेस्ट करना था कि वैसे तो मैं स्विमिंग कर सकता था, लेकिन अगर मैं अकेला था तो ऐसा तो नहीं था कि मेरा वही डर फिर से वापस आ जाएगा। मैं टेरर स्ट्रिकन तो नहीं फील करूँगा, डरा हुआ महसूस तो नहीं करूँगा जब मैं अकेला होऊंगा पूल में। आई ट्राइड इट, तो मैंने कोशिश करी कि चलो मैं देखता हूँ। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरे स्विमिंग पूल में चक्कर लगाया, स्विमिंग करी। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यस वही बात हुई जिसका मुझे डर था। छोटे वेस्टिजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, तो यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में वही डर मुझे फिर से आने लगा। मैं मतलब थोड़ा सा घबरा गया। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैंने गुस्से से काम लिया। फ्राउन का मतलब मैंने गुस्सा दिखाया। एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से ही मैंने गुस्से में बात करी। क्या कहा उसने अपने ही डर को
ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, अब देखो। लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, देखो अब मैं दोबारा से इस पुल को पार करूँगा। यानी कि पोइट ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करी और वो अपने ही डर को गुस्से में बोल रहा था कि देखो अब मैं क्या करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब ये काम उसने जुलाई तक किया। अप्रैल में तो उसके इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था और जुलाई तक राइटर विलियम डगलस खुद ही अपनी प्रैक्टिस करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि मेरा सारा का सारा डर गायब हो चुका था या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्सफायर, तो मैं न्यू हैम्सफायर नाम की जगह पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ पर एक आइलैंड था ट्रिग्स आइलैंड, वहाँ पर मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और उस आइलैंड से मैं एक दूसरे आइलैंड की गया, उसका नाम था स्टैम्प एक्ट आइलैंड। सो वहाँ से मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड की तरफ गया और मैंने 2 मील तक मैंने क्या किया, क्रॉसिंग करी। आई स्वैम द क्रॉल, बी स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, उसने बहुत सारे स्ट्रोक्स में प्रैक्टिस करी। कौन कौन सी प्रैक्टिस करी उसने, क्रॉल स्ट्रोक में भी करी, राइटर ने क्रॉल स्ट्रोक में प्रैक्टिस करी, ब्रेस्ट स्ट्रोक में करी, साइड स्ट्रोक में करी एंड बैक स्ट्रोक, ये सभी स्विमिंग की क्या है, प्रैक्टिसेस नेम है। तो इस तरह से उसने 4 स्ट्रोक्स में प्रैक्टिस करी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और इस सब के दौरान सिर्फ एक ही बार मेरा डर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, वो कब की बात है कि जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, जब मैंने अपना फेस बिल्कुल पानी के अंदर कर लिया था तब मुझे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दिया बट बॉटमलेस वाटर, सिर्फ बॉटमलेस वाटर था। क्योंकि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें तो हमें बॉटम दिखाई दे जाता है, फर्श दिखाई दे जाता है, लेकिन लेक पर तो इस तरह से नहीं होगा, वहाँ पे कोई बॉटम नहीं दिखाई देता है क्योंकि बहुत ही गहरा पानी होता है। तो पोइट को तब डर लगा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नड इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में मुझे लगा वही पुराना डर मेरे पास वापस आ चुका था। आई लाफ्ड, लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने अब क्या किया, मैं हंसा और क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर, डर को कह रहा है व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, मिस्टर टेरर डर को कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो मेरे साथ। आई इट फ्लड, और उसने सिर्फ यही कहा अपने आप से और उसका डर फ्लड का मतलब चला गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, कुछ कोई चीज़ जब रह जाती है बचा कुचा, लेकिन अभी भी मेरे अंदर रेजिडुअल डाउट्स थे, मीन्स थोड़े बहुत बचा कुचा डर था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, जब मुझे पहली बार मौका मिला पहले मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। यानी कि सबसे पहले वो वेस्ट साइड में गया स्विमिंग के लिए, उसके बाद वो टाइटन टू कॉनराड मीडोज़ की तरफ गया और फिर क्रीक ट्रेल से लेके मैड ग्लेशियर तक वो गया एंड कैंप्ड, और वहाँ पे उसने कैंपिंग भी करी वार्म लेक के साइड में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और जहाँ पर वो रुका हुआ था फिर उसके बाद उसने मॉर्निंग में डाइव लगाई, छलांग लगाई लेक में एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और वो दूसरे किनारे तक क्या किया उसने, स्विमिंग करी। एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पन, तो डॉग कॉर्पन कौन है, डॉग कॉर्पन इज एन अमेरिकन स्विमर। जिस तरह से डॉग कॉर्पन किया करते थे उस तरह से आज विलियम डगलस ने स्विमिंग करके दिखाई उसी शोर पर, उसी किनारे पर। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, पीक, गिलबर्ट पीक मीन्स ये एक चोटी का नाम है, और वहाँ से इको की आवाज़ है। इको क्या होती है, जब हम कोई चीज़, जब हम किसी जगह पर बहुत तेज आवाज़ में बोलते हैं तो हमें इको साउंड होती है। इको का मतलब वही आवाज़ हमें बैक सुनाई देती है, हमारी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। तो जब मैं खुशी के मारे चिल्लाया बहुत तेज तो गिलबर्ट पीक से इको की साउंड आई, मेरी ही आवाज़ मुझे वापस सुनाई दी। आई हैड कॉन्कर्ड का मतलब काबू पा लेना, अब मैं अपनी डर पर, पानी के डर पर काबू पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए एक बहुत गहरा मीनिंग था। कौन सा एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस विलियम डगलस को हुआ था ये पानी वाला, कहता है इसका मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट,
तो राइटर क्या कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने इस डर को महसूस किया है और इस डर को कॉन्कर भी किया है, काबू भी पाया है, वो ही इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मीन्स जो काम मैंने किया वो अप्रिशिएबल है, प्रशंसा के लायक है, और वो लोग ही इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने इस डर को महसूस किया है और उस पर काबू पाया है। इन डेथ देयर इज़ पीस। अब राइटर क्या कह रहा है कि यस, जब डेथ होती है, जब हमें डेथ दिखाई देती है, उसमें पीस है, उसमें शांति है। डेथ के बाद तो कुछ नहीं होता, शांति ही शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर क्या कह रहा है कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि डर सिर्फ तभी है जब हम मरने से डरते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सैड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी ये कहा है कि हमें ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें किस चीज़ से डरना है, सिर्फ हमें डर से ही डरना है। यानी कि हमें इस चीज़ से डरना है कि हमारे अंदर डर नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा डर पे काबू पाना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। क्योंकि मैंने बहुत दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी। मरने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, सेंसेशन ऑफ डाइंग, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट, और उसका जो डर होता है वो किस तरह का डर हमारे अंदर पैदा करता है। द विल टू लिव, और जो हमारी जीने की इच्छा होती है वो किस तरह से इंटेंसिटी में, मतलब एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में, गहराई में हमारे अंदर आ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अपने आप को बहुत रिलीज्ड, बहुत ही फ्री महसूस कर रहा था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। यानी कि अब मुझे लग रहा था कि मैं कहीं पर भी वॉक कर सकता हूँ, क्लाइंब द पीक्स, मैं चोटियों पर चढ़ सकता हूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैं अपने डर को क्या कर सकता हूँ, एक तरह से काबू पा सकता हूँ। सो दिस वाज द लेसन, वी हैव फिनिश्ड इट। आई होप आप सबको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। और इससे हमें एक बहुत अच्छा लेसन, एक बहुत अच्छी सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डर पे काबू पाना चाहिए। और अपनी अगली वीडियोज़ में मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।